हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने देखा है तो हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था। तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और अगर आपसे नहीं बनता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है, ये फंक्शन इंटीग्रेशन करना है। तो क्या यहाँ पे कोई डायरेक्टली इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग पा रहा है? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे ना, cos x को हम चेंज करेंगे, मीन्स यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब cos 2x का फॉर्मूला क्या है, तो पहले हम उसको रिकॉल करते हैं कि cos 2x का तीन फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है ना, cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है मेरा एक cos स्क्वायर एक्स माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। लेकिन यहाँ पे cos 2x का तीन फॉर्मूला होता है, तो वो अब कहाँ से आएगा? तो अगर आप इसको ये फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए। क्या होता है ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब दो फॉर्मूला हम यही फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे ना, एक आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है, राइट? ये सबको मालूम है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ना, cos स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स से, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में इसको रहने दिए। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको राइट साइड में ले आए तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का ये आ गया। तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए इसको, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ गया मेरा 1 माइनस क्या किया ना, साइन स्क्वायर एक्स लिख लिए। किसकी जगह, ये cos स्क्वायर एक्स की जगह, राइट? इसको हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, क्या माइनस में है मेरा साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये क्या बन गया, cos 2x का एक फॉर्मूला यहाँ से और बन गया, राइट? यहाँ पे इस माइनस को यहाँ से हटाते हैं तो ये एक cos 2x का फॉर्मूला बन गया। अब आप कहेंगे कि ये cos स्क्वायर एक्स को ही हम क्यों रिप्लेस करें, साइन को भी तो रिप्लेस करते हैं। तो साइन को रिप्लेस कर लीजिए आप, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मेरा cos 2x का एक फॉर्मूला और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज इस बार रहेगा क्या ना, cos स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज इसको हम ले दिए, राइट? अब वो साइन स्क्वायर एक्स को हमने चेंज किया तो क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, राइट? अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और ये माइनस मिलके यहाँ इनटू होके क्या हो गया, प्लस हो गया, और साथ में ही ये cos स्क्वायर एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, मेरा cos 2x का बन गया। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, cos स्क्वायर एक्स का टर्म है, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स का टर्म है, और दोनों के साथ क्या पॉजिटिव साइन है, मीन्स एड होके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। तो यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं, राइट? तो ये तीन फॉर्मूला किसका बन गया, cos स्क्वायर, दैट मीन्स cos 2x का बन गया। तो ये कहाँ से बना है ना, एक फॉर्मूला, अगर ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आइडेंटिटी फॉर्मूला से ये और ये दोनों को आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए, आपको cos x का फॉर्मूला चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल है ये सभी एंगल को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एंगल को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या बन गया, आप देखिए तो cos x बन गया, एंगल सिर्फ डिवाइड किया तो cos x बन गया। इसी तरह यहाँ भी तो एंगल को डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन गया इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस में यहाँ भी मेरा बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल को हमने क्या किया ना, डिवाइड किया, तो सारा एंगल डिवाइड हो गया। तो इसको कहते हैं हाफ एंगल में हमने चेंज कर लिया, राइट? किसको ना, cos 2x को।
अब यहाँ से भी तो हम कर सकते हैं, तो cos x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, एंगल में हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये भी बन गया किसका फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ भी तो बन जाएगा ना क्या, cos x का फॉर्मूला यहाँ से बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूला बन के आया मेरा किसका, cos x का। अब cos x का ये 3 फॉर्मूला में से हम किस cos x का फॉर्मूला को इस इंटीग्रेशन में हम रिप्लेस करेंगे, ये आपको देखना है। तो यहाँ से देखिए ये जो डिनोमिनेटर मेरा दिया हुआ है 1 प्लस cos x, ये डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x, ये डिनोमिनेटर में अगर cos x का वैल्यू अगर आपको लिखना है, यहाँ पे हम 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के बताया है, राइट। तो किसको यूज करेंगे, तो अगर आप नीचे वाला को यूज करते हैं, यहाँ से क्या होगा, ये जो माइनस है ये माइनस में 1 है, राइट, ये माइनस में 1 है और यहाँ पे 1 है प्लस में, ये देखिए इंटीग्रेशन में, तो ये क्या होगा प्लस माइनस के साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, राइट। तो cos x की जगह पे हम क्या लिख लिए ना, हम लिख लिए यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। आपको यहाँ से पता होगा क्या किए ना, रिप्लेस कर दिया है cos x के जगह पे हमने फॉर्मूला से, राइट। अब यहाँ से नीचे क्या है 1 है, एज इट इज रहने दीजिए, cos x के यहाँ पे फिर फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में 1 और साथ में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो नीचे से कैंसिल कर दीजिए 1 को, तो यहाँ से भी 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 1 कैंसिल हो गया। अब नीचे सिर्फ क्या बचा है 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2 क्या है नीचे कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 को जब हम बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब 2 बाहर निकल के आ गया तो 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचा है, ऊपर तो मेरा क्या है cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस में क्या है 1 है, ये ऊपर है, और नीचे से मेरा सिर्फ बचा हुआ है वो क्या बचा है ना cos स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बचा हुआ है, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये टर्म को एक बार डिवाइड करेगा कौन, cos स्क्वायर एक्स, एक बार ये टर्म को डिवाइड करेगा cos स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा सेपरेट हो जाएगा। मीन्स ये देखिए अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं तो a डिवाइड माइनस बी है और डिवाइड कर रहे हैं किससे, c से, तो यहाँ से आप क्या करेंगे ना, a को एक बार डिवाइड करेगा c, फिर बीच में माइनस b को डिवाइड करेगा कौन, c, मीन्स ये जो c है दोनों को डिवाइड करेगा, एक बार a को डिवाइड करेगा एक बार b को डिवाइड करेगा। तो यही चीज यहाँ पे करते हैं अगर कंसेप्ट को यूज, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड में कर दिए क्या ना cos स्क्वायर एक्स बाय 2, और फिर माइनस 1 को एज इट इज डिवाइड कर रहे किससे, फिर cos स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्या किए ना, दोनों को सेपरेट कर दिया, राइट। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का टर्म cos स्क्वायर एक्स बाय 2 का टर्म कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ से क्या आ गया ना, इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 कांस्टेंट एज इट इज, जब कैंसिल हो गया तो ये इंटीग्रेशन के अंदर 2 आया। अब माइनस, अब देखिए क्या है ना 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है, ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, 1/cos x बराबर क्या होता है सेक x होता है, एंगल हाफ है तो यहाँ पे हाफ कर दिए, और पावर में 2 है तो यहाँ से पावर 2 कर लिए, राइट। तो ये क्या हो गया ना, ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx, ये मेरा इंटीग्रेशन यहाँ तक चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे लिखते हैं ना, क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन क्या है 2 माइनस में क्या है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ से इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया ना, यहाँ से 1/2 एज इट इज बाहर है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे एक बार 2 का होगा dx के रिस्पेक्ट में, और फिर सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट मीन्स x माइनस, अब हमें इंटीग्रेशन करना है किसका सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का,
राइट। तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन किसका ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होता है, यहाँ से होता है tan x, लेकिन यहाँ क्या एंगल x/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ एंगल, दैट मीन्स x/2। और यहीं से 1 ये डिवाइड करना होगा किससे, 1/2 से। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 tan x/2। तो ये किसका आ गया, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन आ गया। क्या आ गया, यहाँ से इसको लिखते हैं 2 tan x/2, ये आ गया, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। अब इस 2 माइनस 1/2 को, दैट मीन्स 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा, कैंसिल होके x, माइनस में यहाँ भी कैंसिल होके हो जाएगा मेरा tan x/2 और साथ में प्लस c। तो ये मेरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। तो यहाँ तक क्या किए ना, cos 2x का फॉर्मूला से हम cos x को रिप्लेस कर दिए, cos x का फॉर्मूला, और हमने यहाँ से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। और इसी का इंटीग्रेशन में, दैट मीन्स इसी तरह इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का भी होगा, तो आप इसको ट्राई कीजिए, और नहीं बनेगा तो फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो एक बार इसको खुद से आप ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।